जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल पर। दर्शकों, आज आपको दिखाएंगे गुजरात प्रांत के जिला अहमदाबाद की प्रसिद्ध धरा निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य आयोजित श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ की श्रृंखला में 26 अप्रैल की मंगलकारी गतिविधियां। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित इस कार्यक्रम में जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज एवं पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस 7 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरे दिन के अप्रतिम दृश्य। गुजरात प्रांत की औद्योगिक नगरी अहमदाबाद के निर्णय नगर स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 25 अप्रैल से 1 मई 2025 के मध्य परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निराग सागर जी महाराज, पूज्य एलक श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में श्री मजनेन्द्र 1008 आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया गया। इस भव्य आयोजन की श्रृंखला में दूसरे दिन कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु के अभिषेक के साथ हुई। बदलते जाओ, दूसरे जाओ। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्ठव्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्ठव्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले निष्ठव्याम। ओम ह्रीं श्री विश्वादि। अभिषेक के बाद पूज्य गुरुवर के मुखार विंद से उच्चारित मंत्रों के बीच सौभाग्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु की शांति धारा कर अपने कर्मों की निर्जरा की। ओम नमो अरंजम जीम छ्वीम हम सम झम वम हिवा पहाः छाम चीम चोम चीम चौम छम छा द्राम द्रीम द्रवे द्रवे नमोरते भगवते श्रीमते ठाठा अस्माकं समशांति धारा कर्ता पुण्यार्जय श्रावक गणासीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणवस्तु स्वाहा एवं पंचकला जिनबिंब प्रतिष्ठा महोत्सव कार्य सिद्ध्यर्थम शर्वीर निवारणार्थम श्रीमद्भगवत अरद सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। अस्माकं समशांति धारा कर्ता पुण्यार्जय श्रावक गणासी शांति भट्टारक पादमे पद्मे प्रसादात् शद्धर्म शिवलय आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परशस्य वर्गः प्रसिद्धन्तु नः। ओम श्री विश्वादय श्री वर्धमान पर्यंतश्चतुर्विंशति अरंतो भगवन्तः सर्वज्ञः परमंगलम देह अस्माकं समशांति धार कर्ता पुण्यार्जय श्रवगण यह मोत्युच्च सिद्धिं तवन्तो शद्धर्मे कार्येषु च यह मोत्युच्च सिद्धिं पृच्छन्तो नः। ओम नवरते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकर श्रीमद्रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तिये अनंत द्वादशगण परिवेष्टिताय अनंत चतुष्टय भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसचक प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखाश्वता तिलोक शंकर सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्मणे औषर विनाश घातगण शंकर अजराय अवय महामुनि राजा से दीक्षित चतुर्वेद संघ से परम पूज नवाचार्य समय सागर जी महाराज दीक्षित चतुर्वेद संघ से परम पूज मुनि सजी सागर जी निराग सागर जी महाराज समस्त आरिका संघ से समस्त ऐलक छुल्लक समस्त ब्रह्मचारी। शांति धारा के पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने संगीतमय वातावरण में 3 लोक के नाथ की आरती कर मंगल कामना की। मंगल आरती कर स्वामी आया तेरे द्वार जी, आया तेरे द्वार जी। बलदाता को आज होगा मेरा पार जी, होगा मेरा पार जी। अगले क्रम में पूज्य गुरुवर के सानिध्य एवं मंत्रोच्चारण के बीच श्रावक श्राविकाओं ने देव शास्त्र एवं गुरु की पूजा अर्चना करते हुए अर्घ्य समर्पित किए। कि आओ बसाले मन मंदिर में जिन प्रतिमा भगवान की,
जिनके दर्शन से मिलती है रोशनी ज्ञान की, जिनके दर्शन से मिलती है हमें रोशनी ज्ञान की। ओम ह्रीं श्री देवशतुर्देव शंकरे वनंतानस्य प्रेमेष्टि अक्षतान् निर्ववामि। ओम ह्रीं श्री देवशतुर्देव शंकरे वनंतानस्य प्रेमेष्टि कामवाणी विनाशनाय। अब मोक्ष महाफल पाने को श्रीदेव शास्त्र गुरु को जाओ, विद्यमान श्री शंकर से प्रभु के गुण गाओ। अर्घ समर्पण एवं मंडल जी पर श्रीफल अर्पित करने के दौरान संगीत वद भजनों के बीच झूमते थिरकते श्रावक श्राविकाओं की भक्ति भावना देखते ही बन रही थी। इस बीच सौभाग्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवरों के चरण पखार कर सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया, तो वहीं श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुदेव को जिनवाणी जी एवं श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। हे सुखदाता भाग्य विधाता, जिन शासन के उजियारे, पाद प्रक्षालन करें आपका, मन में आवास हो तेरी ममता की छाओं में, मेरी सुबह हो शाम हो, हर जन्म में हर जन्म में। कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूज्य मुनिश्री 108 अजित सागर जी महाराज ने कर्म के महत्व को बताते हुए जीवन के कल्याण मार्ग पर कैसे चले इसे भी समझाया। हमारा कर्म सिद्धांत कहता है कि तुमने जो विचार जो किया है वो विचार आपके कर्म के सत्ता के रूप में परिणत होकर के चला गया। आपको अच्छे परिणाम किया है तो पुण्य के रूप में परिणत होकर के चला गया, और अगर किसी को कसायवत राग द्वेष बस होकर के तुमने किया है तो वो कर्म पाप के रूप में बंद होकर के चला गया। अंतर इतना है कि हमारा सोचने की विधा, हमारी जानने की विधा किस रूप में है, हम किसके बारे में क्या सोचा करते हैं, तो देखिए सोचने का तरीका अलग अलग है। एक मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, तभी उन्होंने देखा एक सुंदर सी स्त्री है, उसका अचानक हार्ट अटैक हो गया, उसका मरण हो गया। शमशान की ओर ले जा रहे हैं, उनकी दृष्टि उस पर पड़ गई। मन में विचार क्या आ रहा है, ओहो कितना सुंदर शरीर मिला था, इतनी दुर्लभ पर्याय इसको मिली थी, पर क्या करें, इसने अपनी सुंदरता का कार्य सुंदरता के काम में नहीं लगा पाई। काश अगर इसने व्रत संयम धारण कर लिए होते, काश इसने आरिकाओं के व्रतों को धारण कर लिया होता तो ये मनुष्य पर्याय इसकी सार्थक हो जाती है। उनका चिंतन, उनका विचार उस नारी को देख करके, उस नारी के रूप को देख करके, अगर इसने अपनी सुंदरता को सार्थक करती
तो इसका जीवन धन्य हो सकता था। अब समय था तीर्थंकर की माता मरुदेवी की गोद भराई का। इससे पूर्व वाद्य यंत्रों पर अपने हुनर दिखाती एवं विभिन्न उपहार लेकर आती महिला मंडल की सदस्याओं का कार्यक्रम स्थल पर आगमन हुआ। गोद भराई से पूर्व सर्वप्रथम चौक पुराई की गई और तीर्थंकर के माता पिता का स्वागत सत्कार किया गया। तत्पश्चात संगीतमय वातावरण में सौभाग्यशाली परिवारों ने माता की गोद भराई कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। माता जी को आज सजाओ मेरी बहना, माता को हल्दी लगाओ मेरी बहना, माता को हल्दी लगाओ मेरी बहना, माता को महावर लगाओ मेरी बहना, माता को महावर लगाओ मेरी बहना, माता को मेहंदी लगाओ मेरी बहना, माता को खूब सजाओ मेरी बहना। भर लो रे, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो भाया, गोदी भर लो रे, तेरी बाकी आज रे, गोदी भर लो रे। ये ऐसे उड़ानी नहीं है भैया। गोदी भर लो रे, तेरी बाकी आज रे, गोदी भर लो रे, गोदी भर लो, गोदी भर लो, गोदी भर लो भाई भाई। छपा दिए अखबार के गोदी भरने के, छपा दिए अखबार के गोदी भरने के, घड़ी घड़ी मंगला चार के गोदी भरने के, ये अखबार के गोदी भरने के। सामान जो है वो तुम्हारा रहेगा, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर इकट्ठा आप लोग करते जाओ, एक टंकी वगैरह ले लो या बोरी ले, उसमें भरते जाना। कोई माता के लिए मिष्ठान लाए, कोई माता के लिए मिष्ठान लाए, कोई माता के लिए। गोद भराई के दौरान सुर लय ताल से सजे एक से बढ़कर एक भजनों के चलते कार्यक्रम स्थल पर आनंद का सागर उमड़ने लगा, जिसमें प्रत्येक हृदय भक्ति के गोते लगाने लगा। अयोध्या में आई बहार माता दी है, अयोध्या में आई बहार माता दी। साची कहे तोरे आवन से हम रे, साची कहे तोरे आवन से हम रे, अयोध्या में।
इस बीच पदाधिकारी महोदया ने महिला मंडल के विषय में जानकारी देते हुए आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा भी समझाई। वाणी माँ को जब भी प्रणाम करते हैं। आज पंच कल्याणक महामहोत्सव के द्वितीय दिन हम सभी यहाँ पर मुनि श्री अजित सागर जी महाराज, मुनि श्री निराग सागर जी महाराज और अलख श्री विवेकानंद जी महाराज के सानिध्य में होने जा रहे इस महिला अधिवेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में हमारे अहमदाबाद में महिला मंडल कार्यरत हैं, वो सभी समय पर उपस्थित भी हो गए। एक बार आप लोग अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा लीजिए। इतनी गर्मी है, उसके बाद भी हम सभी गुरु भक्ति के लिए और उनके मार्गदर्शन में होने जा रहे इस महिला अधिवेशन के लिए एकत्रित हुए हैं। ये सच में सराहनीय बात है। अगले क्रम में महिला मंडल के एक समूह ने भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी, तो वहीं दूसरे समूह ने मधुर ध्वनियों के बीच पूज्य गुरुवरों को कार्यक्रम स्थल पर लाने के साथ ही वाद्य यंत्रों पर अपने हुनर भी दिखाए। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। याद करे प्रभुवर से धर्म का साथ था, खुद पर विश्वास था। साथ कुंती भी शीलवती और दमयंती, पुष्पचूला प्रभावती, सहनशीलता की मूर्ति। दो घर तो गुलशन सा मेरे गुरुदेव आए हैं, सजा दो घर। बोलिए 108 अजित सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। जय हो। गुरुवर को उच्चासन ग्रहण कराने के बाद कार्यक्रम संचालिका के आमंत्रण पर महिला मंडल ने पूज्य गुरुवरों के चित्रों का अनावरण कर दीप प्रज्वलन किया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आप। दीप प्रज्वलन के उपरांत महिला मंडल ने पूज्य गुरुवरों को जिनवाणी जी भेंट करने के साथ ही पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पुरुषार्थ के हमें आचार्य भगवंत के परम प्रभावी मुनि अजित सागर जी सत्संग का सानिध्य प्राप्त हुआ है। यह हमारा अहोभाग्य ही है। पूज्य महाराज जी के सानिध्य में और उनकी प्रेरणा से हम लोग आज ये महिला अधिवेशन में भर दिया और उसी टाइम पे हमारे महाराज जी का भी आगमन हुआ। हम लोग धन्य हो गए। इस अवसर पर महिला मंडल की पदाधिकारियों का स्वागत अभिनंदन किया गया, तो वहीं पदाधिकारियों ने मंच से अपने विचार भी व्यक्त किए। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन।
हर्षित हृदय से आज आपका। आज मुझे सर्वोदय महिला अधिवेशन में गुरु भगवंत मुझे उपस्थित होने का मौका मिला, यह भी मेरा परम सौभाग्य है। आज सबसे बड़ी विशेष बात तो यह है कि महिलाओं ने मिलकर महिलाओं के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए, उनके द्वारा किए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठान और उनके आध्यात्मिकता के लिए जो अपने समय में विशेष कार्य कर रहे हैं, उनको यहाँ से महिलाओं के द्वारा प्रोत्साहित किया गया। ये बहुत ही बड़ी अपने सबके लिए गर्व की बात है कि महिलाओं ने महिलाओं को आगे आने के लिए एक लीडरशिप की। हमारे समाज में नारी का स्थान सदैव सर्वोत्तम रहा है, इसीलिए जहाँ आज भी दूसरे समाज में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ही अभियान चल रहा है, आज हम यहाँ पे महिला अधिवेशन कर रहे हैं कि हमारे समाज की महिलाओं को उद्योग व्यापार जगत से कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए हम महिला अधिवेशन का आयोजन कर रहे हैं। ये हमारे समाज की प्रतिष्ठा को बताता है। मुझे यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया कि सारी चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, या ढेर सारा काम कैसे किया जाए, या फैमिली और काम को कैसे बैलेंस करें। तो मैं आज तक मुझे ऐसा कोई इंसान नहीं मिला कि जिसने ऐसा कहा हो कि मेरे पास टाइम ही टाइम है। कोई भी कुछ भी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, सबको टाइम की कमी तो रहती है या नहीं। अब मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं मेरा मिलना एक चालियों की महिलाओं के साथ भी होता है और बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ भी होता है। नारी अपने जो माया, ममता, मातृत्व जैसे करुणा जैसे गुणों को खोती जा रही है। जो मैं अभी रिसर्च कर रही हूँ उसमें 18-18, 15-15 साल से जो लेडीज़ माँ नहीं बन पाती है, उनके लाइफ्स पे मैंने एक स्टडी की, मैंने विचार देखा, उनके साथ बात की और उनके मन में एक ही चीज़ जो उसको करना था वो नहीं कर पा रही थी। उसके कारण उसके जो कोश होते हैं, जो माता के जो कोश बोल जाता है, जिसको ओसाइट बोलते हैं, वो बन नहीं पा रहे थे। और जैसे मैंने उसका काउंसलिंग किया, उससे बात की, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, आप यकीन नहीं मानोगे, जिनके 15 साल से कोर्स नहीं बन रहे थे, जिसको डोनर से कोर्स लेने थे, सेल्स लेने थे, उसने अपने खुद सेल बनाए, क्योंकि उसने अपने आप पर विश्वास प्राप्त किया, अपना मनचाहा किया। और जैसे मैंने उसका काउंसलिंग किया, उससे बात की, उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, आप यकीन नहीं मानोगे, जिनके 15 साल से कोर्स नहीं बन रहे थे, जिसको डोनर से कोर्स लेने थे, सेल्स लेने थे, उसने अपने खुद सेल बनाए, क्योंकि उसने अपने आप पर विश्वास प्राप्त किया, अपना मनचाहा किया। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य में लिखा है, जो यानी मंगलमय माहौल महोत्सव को जीवन में लाती है, वह होती है महिला। तो इस महिला अधिवेशन में आप सभी नारी शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। शिक्षा, स्वावलंबन, आर्थिक स्वतंत्रता और घर से बाहर निकलकर पूरे विश्व का नेतृत्व करने वाली आज की नारी का धर्म और संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अगले क्रम में पूज्य अलग श्री 105 विवेकानंद सागर जी महाराज ने परिवार की परिभाषा बताते हुए गृहस्थ जीवन में महिलाओं के महत्व को समझाया। थोड़ा सा विचार करना होता है। किसी नीतिकार ने लिखा है, इत्र, मित्र, चित्र और चरित्र ये मोहताज, परिचय के मोहताज नहीं होते हैं। आज महिलाओं की यदि कोई प्रशंसा है तो चारित्र के माध्यम से हुआ करती है। वह चारित्र 4 मूल आधारों पर निर्धारित होता है कि परिवार को, समाज को हम कैसे बनाए रखें। परिवार में 4 शब्द आते हैं। पा यानी परवरिश करना, रि यानी रिश्तों की मर्यादा या रिश्तों की पवित्रता, वा का अर्थ होता है वहन करना, और इसके बाद में रा का अर्थ होता है रक्षा करना। जहाँ परवरिश होती है, जहाँ रिश्तों में मर्यादा पवित्रता होती है, उसका वहन किया जाता है और रक्षा की जाती है, वो कौन कहलाता है? परिवार।
ऐसे परिवार शब्द इतना व्यापक होकर के वो 4 आधार स्तंभों पर चलता है जो कुरल काव्य में आचार्य भगवंतों ने दिए हैं। सबसे पहले नारी में कार्य कुशलता होना चाहिए। कार्य कुशलता का आधार होता है कि सामने वाला कह ना पाए उसके पहले हम कार्य को क्या है इतनी कुशलता से करें कि किसी को बाधा उपस्थिति यानी बाधा उपस्थित ना हो। फिर इसके बाद में दूसरा है कर्तव्य निष्ठा, अर्थात हमारी कर्तव्य के प्रति निष्ठा होना चाहिए कि हमारा क्या कर्तव्य इस भूमिका में रहते हुए। गुरुदेव के प्रवचन के बाद श्रावक श्राविकाओं ने मंगल दीपों से पूज्य गुरुवरों एवं तीर्थंकरों की आरती कर मंगल भावना भाई। छोटे छोटे शिष्य पर बड़े होशियार, छोटे छोटे शिष्य पर बड़े होशियार, विद्यासागर गुरुवर तेरा संग में मिसाल। छोटे छोटे शिष्य पर बड़े होशियार, विद्यासागर संग तेरा मिसाल। अरे ढोल बजे रे रंग आदिनाथ के हो, आदिनाथ के दरबार में ढोल बजे रे आदिनाथ के दरबार में। अब समय था गर्भ कल्याणक उत्तर रूप प्रसंग का। सुबह माता मरुदेवी के जागने पर अष्ट देवियाँ माता को स्नान आदि कराने के पश्चात उनकी सेवा में लग जाती हैं। मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ, आज माता का मन बहलाना है। ओ आज माता का मन बहलाना है। जल भरी भरी लाओ, अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता को नमन कराना है। ओ आज माता को नमन कराना है। कोई मंगल गीत सुनाओ, सिद्धों का संदेश सुनाओ, आज माता का मन बहलाना है। ओ आज माता का मन बहलाना। इधर स्वर्ग से 56 देवियां आती हैं और माता को विभिन्न प्रकार के उपहार प्रदान करती हैं। तो वहीं वात्सल्य मूर्ति माता मरुदेवी उन्हें स्नेह से गले लगाती हैं। मेरी देवी हाथों में अपने बिंदिया ले आए, और बिंदिया लगाकर माता जी के मन में इखलाई। रत देवी हाथों में अपने इत्र ले आई, और इत्र लगाकर माता जी के मन को वो भाई। अरे कीर्ति देवी हाथों में अपने माला ले आए, माला पहनाकर माता जी के मन में बोरशाई। अरे बुद्धि देवी हाथों में अपने दर्पण ले आए, और दर्पण दिखाकर माता जी के मन में बोछाई। शांति देवी हाथ में अपने पंखा ले आई। अरे माता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वीकार है। हे माता, मैं आपके श्रृंगार के लिए खाली हाथ आई। रतन जड़ी मुकुट लाई हूँ। हे माता जी, मैं आपके लिए दर्पण लाई हूँ। माता जी, તમને મારો પ્રણામ છે। हाँ जी। હું તમારા લીધે એક સુંદર સો હાર लाई छू। मैं आपके लिए
पेड़ लाई हूँ। स्वीकार है। इस बीच महाराजा नाविराय के दरबार में सौधर्म इंद्र, शची इंद्राणी एवं धनपति कुबेर आते हैं और महाराज को प्रणाम करने के पश्चात उन्हें उपहार भेंट करते हैं। कृपया मेरा प्रणाम स्वीकार करे। स्वीकार है। और महाराज, मैं भी आपके लिए एक भेंट लाया हूँ, कृपया इसे स्वीकार करे। स्वीकार है, स्वागत है। स्वरदास स्वधर्म इंद्र, धनपति कुबेर, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हे द्वारपाल जी महाराज, शीघ्र जाइए और स्वधर्म इंद्र की धनकुबेर जी का उचित और इस प्रकार द्वारपालों को सूचना दी गई कि महाराज धीराज स्वर्गाधिपति सौधर्मिंद्र और धनपति कुबेर को राजमहल का भ्रमण कराया जाए। अगले क्रम में दरबार में सेनापति महाराज नाविराय को राज्य की सुरक्षा व्यवस्था का अवलोकन कराते हैं। तभी माता मरुदेवी का अष्टदेवियों के साथ दरबार में आगमन होता है। सबसे पहले आगे चलती है गज सेना और रथ सेना, है गज सेना और रथ सेना। प्राण न्योछावर करती है पैदल सेना और जल सेना। कलिंग सेना, सौराष्ट्र की सेना, महाराष्ट्र की सेना, मध्य प्रदेश की सेना। महाराज धीराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा, पर भारी है। आओ द्वारपालो, आक्रमण करो मुझ पर, सुस्त द्वारपाल भी आ जाए। आओ। पकड़ पकड़ पकड़, तू मेरे को पकड़। आओ, चोट मार कर रहूंगा। छोड़ 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 छोड़। साली आई तेरे मय में, आई तेरे मय में दिए हम जलाए। माता धीरे से चाली, माता होले से चाली। मुश्किल न आए तेरी राहों में, पहुँचे साथ खैरियत से अपनी मंजिल की राहों में। तेरी सखियाओ जी मंगल गीत गाओ जी, पाल प्रभु गर्भ मां पधारा जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। तेरी सखियाओ जी मंगल गीत गाओ जी, पाल प्रभु गर्भ मां पधारा जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी। महारानी मरुदेवी के अचानक आगमन और उन्हें अति प्रसन्न देख महाराजा नाविराय उनके अचानक आगमन और प्रसन्नता का कारण पूछते हैं। हे महारानी, आपकी प्रसन्नता का कारण जानना चाहता हूँ। आज इतनी प्रसन्न क्यों दिख रही हो? महाराज, मैं तो रोज ही प्रसन्न रहती हूँ, इसमें विशेष क्या है? नहीं नहीं महारानी, आज
आज की आपकी प्रसन्नता कुछ और ही है। बताओ महारानी, प्रसन्न मत करो। महाराज के पूछने पर महारानी मरुदेवी ने रात्रि में 16 स्वप्न देखने के विषय में जानकारी दी और महाराज से इसका फलकथन बताने के लिए कहा। आज मैं अपने शयन कक्ष में निद्रा में थी। अचानक रात्रि के पहर चौथे पहर में मैंने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे के पूरे 16 सपने देखे हैं। एक वृषभ मेरे मुख में प्रवेश कर रहा था। अतः मैं उन सपनों का फल आदेश जानना चाहती हूँ। महारानी मरुदेवी को स्वप्न का फल कथन सुनाते हुए महाराज बताते हैं, तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। इस जानकारी पर दरबार में बधाई एवं शहनाइयाँ गूंजने लगती हैं। 16 सपने न देखे कभी रात को, 16 सपने न देखे कभी रात को। कहने आई राजा जी अपनी बात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। सुनिए स्वामी, कौन कौन से सपने देखे मैंने? हाथी, बेल, सिंह और लक्ष्मी 2 मालाएं देखी। कलश, सरोवर और चंद्रमा युगल मीन भी देखी। सुंदर सूरज जो देखा पिछली रात को। कहने आई राजा जी अपनी बात को, कहने आई राजा जी अपनी बात को। और सुनिए स्वामी, क्या क्या देखा मैंने? देवी विमान दिखा, सिंहासन भवन एक धरणेंद्र। रत्न राशि सपने में देखी अचरज मन के अंदर। निर्धुम अग्नि, निर्धुम अग्नि जो देखी पिछली रात को। कहने आई राजा जी अपनी बात को। ऐसे और किस प्रकार के 16 स्वप्न उसी सौभाग्यवती को आते हैं जिसकी उसकी कुक्षी पे तीर्थंकर प्रभु अवतार लेने वाले हैं। जय हो, जय हो, जय हो। आदिनाथ नगर अयोध्या पावनी होगा। सब जग दुख के नाश ओम ओम ओम। इधर देखो, नाथ जी का पावन होगा, नगर अयोध्या पावन होगा। जय हो। सारे नगर की शोभा बढ़ाई, सारे नगर की सारे नगर की शोभा बढ़ाई। रतन निरपति आंगन बरसाई। कहाँ है धनपति कुबेर? रतन निरपति आंगन बरसाई। राजे द्वार ले खुशियाँ गलन माता को मिलेंगे।